Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday, we started a new chapter, that was chapter 14, computer virus. We discussed about what is virus. हमने virus के बारे में discuss किया, and we also discussed about types of virus. So today, let's start with the new topic, that is examples of virus. वायरस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नेम्स हैं उनके, क्या क्या वो वर्क, उनका किस तरीके से हमारी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं, we'll discuss about that. So first type of virus is worm. Worm is a harmless virus that simply replicates itself. worm जो होता है वो एक हार्मलेस वायरस है, एक तरीके से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मीन्स मल्टीप्लाई करता रहता है, अपने नंबर्स बढ़ाता रहता है, बट इन द लॉन्ग रन इट टेक्स ओवर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. लेकिन अगर ज़्यादा टाइम वो कंप्यूटर सिस्टम में रहा तो वो सारे ही रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अपने साथ ले जाता है, मीन्स वो डिस्ट्रॉय कर देता है उन्हें, और इवेंचुअली हमारा कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है, फाइल्स उसकी करप्टेड हो जाती हैं. worms have the capacity to travel from one system to another. क्या होता है, जैसे ही हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, अपना कोई भी फाइल हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं, तो worm उनके साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपने आप को नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं, रेप्लिकेट करता रहता है अपने आप को, अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है, एंड इन लॉन्ग रन शॉर्ट टाइम में तो उसका ज़्यादा कह सकते हैं हार्म नहीं है, बट लॉन्ग रन में अगर ये कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादा टाइम तक रहता है और डिटेक्ट करके हमने इसे डिलीट नहीं किया तो it can cause many harms and it can even take away all the resources of the computer system. So first is worm. Now second is Trojan horse. ये जो वायरस है ये बहुत डेंजरस वायरस है. इसका नेम कहाँ से आया ट्रोजन हॉर्स, पहले हम ये डिस्कस करेंगे. Trojan horse, according to Greek mythology, was a huge hollow wooden horse constructed by the Greek and hid a selected force of men inside. They used this horse to gain friendly entrance into Troy ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर. ग्रीक वॉर जो हुआ करती थी वहाँ इसका यूज़ होता था, एक हॉर्स का, एक लकड़ी का वुडन हॉर्स तैयार किया जाता था और वो अंदर से खाली होता था. उसके अंदर फाइटर्स, मतलब लोग अपनी आर्मी मैन कह सकते हैं या फिर फाइटर्स कह सकते हैं, उन्हें भर के उस हॉर्स के साथ अंदर फ्रेंडली एंट्री दी जाती थी. वॉर जोन में जहाँ पे वॉर हो रही होती वहाँ फ्रेंडली एंट्री, फिर एकदम से निकल कर उसमें से लोग अटैक कर देते थे. तो वहाँ से इसका नेम आया ट्रोजन हॉर्स, और उस वॉर को कहते थे, ग्रीक वॉर को, ट्रोजन वॉर. तो कंप्यूटर सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स क्या है? इन कंप्यूटिंग कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स वायरस कम्स एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम. ये फ्रेंडली प्रोग्राम की तरह, जैसे ग्रीक वॉर में फ्रेंडली एंट्री होती थी इसकी, वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम में भी इसकी फ्रेंडली एंट्री होती है. किसी गेम के साथ आता है, किसी एप्लीकेशन के साथ आ जाता है. हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें या शेयर करें दूसरे से तो एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर आ जाता है, किसी गेम के थ्रू आ जाता है, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ जाता है, फ्रेंडली एंट्री करता है हमारे कंप्यूटर में. बट इट इज़ वेरी डेंजरस एज इट डिस्ट्रॉयज ऑल द डेटा ऑन योर सिस्टम. एक बार ये कंप्यूटर में एंटर कर जाए तो हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देता है. ट्रोजन हॉर्स डो नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ बट दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. वो अपने नंबर्स को इंक्रीज नहीं करता, अपनी कॉपीज़ नहीं बनाता, बट वो एक बार अगर एंटर कर जाए तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हमारी जो हैं, सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, करप्ट कर देता है. द ट्रोजन हॉर्स कैन बी स्प्रेड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज. कई सारे वेज से स्प्रेड किया जा सकता है, बट द कॉमन मीन्स ऑफ इन्फेक्शन इज अटैचमेंट ऑफ मेल. सबसे कॉमन तरीके से कैसे हमारा ट्रोजन हॉर्स आता है, कोई मेल आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ईमेल, उसके थ्रू सबसे ज़्यादा खतरा है हमारा ट्रोजन हॉर्स वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने का. ईमेल के साथ जो अटैचमेंट फाइल्स होती हैं वो हमने हमारे साथ बाई चांस उसमें हमारे ट्रोजन हॉर्स वायरस आ गया, हमने ओपन किया तो वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाएगा एंड इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फाइल्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर वायरस दैट वी नो. Now third one is rootkit. What is rootkit? Rootkit is a program that hides in a computer and allows someone from a remote location to take full control of the computer. तो एक तरीके से ये भी एक बहुत ही हार्मफुल वायरस है. ये प्रोग्राम की फॉर्म में होता है और ये हमारे कंप्यूटर में हाइड होता है और ये हमारे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन और पूरा कंट्रोल किसी यूज़र को देता है, जिसने उसको डिज़ाइन करके हमारे कंप्यूटर में भेजा होता है रूटकिट को. ये हमारे कंप्यूटर में रह के उसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. Once the rootkit is installed, the rootkit author can execute programs, change settings, monitor activities, and access file from a remote computer. क्या होता है कि एक बार अगर ये
कंप्यूटर में हमारे किसी तरीके से आके इंस्टॉल हो गया, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने उस रूट किट प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर में एंटर करवाया है, वो हमारे कंप्यूटर की सारी फाइल्स, सारे प्रोग्राम्स रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, सेटिंग्स तक चेंज कर सकता है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं वो रीड कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और हमारी फाइल्स एक्सेस कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर में सेव रखते हैं, कोई भी फाइल वो ओपन कर सकता है, इवन पासवर्ड भी उसे पता लग सकता है। सो दिस इज़ रूटकिट। इट इज़ वेरी हार्मफुल प्रोग्राम। ये बहुत हार्मफुल है, टाइप ऑफ वायरस है जो एक बार हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो जिसको उसने सेंड किया है वो हमारे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास निकाल सकता है। नेक्स्ट इज स्वीपर। इट इज़ अ फेक एंटीवायरस ऑल्सो नोन एज रोग. It is designed in such a way that it looks like a antivirus software, but in reality it is a virus. स्वीपर क्या होता है? ये देखने में लगता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस को हमारे कंप्यूटर से रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। वी इंस्टॉल एंटीवायरस टू रिमूव द वायरस फ्रॉम आवर कंप्यूटर। तो वो एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह लगता है, बट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता। इन रियलिटी इट इज़ अ वायरस। वो वायरस होता है। पीपल डाउनलोड इट अनइंटेंशनली। लोग उसे डाउनलोड करते हैं, वो एज अ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है और लोगों को लगता है कि फ्री में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में से डाउनलोड करते हैं, बट इन रियलिटी वो वायरस होता है एंड इट एंटर्स द कंप्यूटर एंड चेंज द सिस्टम फाइल्स, ब्राउजिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। सिस्टम फाइल्स को चेंज कर देता है, हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को चेंज कर देता है, फाइल्स को करप्ट करता है और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह एंटर करके लेकिन होता वायरस है तो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज व्हाट स्वीपर इज। वो था स्वीपर। नाउ नेक्स्ट इज स्लीपर. The sleeper virus is known to steal your personal and financial information. This virus is programmed to target large network only. This virus has infected millions of machines so far. Sleeper ये कैसा वायरस है? ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ये स्लीपर जो वायरस जो होता है ये उन इन्फॉर्मेशन को टारगेट करता है। जनरली ये लार्ज नेटवर्क्स, जो बड़े बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं, उन्हें टारगेट करता है और उनकी फाइनेंशियल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स निकाल लेता है, इंपॉर्टेंट फाइल्स अपने प्रोग्रामर तक सेंड कर देता है, जिसने वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाया होता है, उस तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इस स्लीपर वायरस ने अब तक लाखों, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को अफेक्ट अब तक वो कर चुका है और कई लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो चुका है इस वजह से, विद द हेल्प ऑफ स्लीपर वायरस। नाउ नेक्स्ट वायरस इज एलाबामा. व्हाट इज एलाबामा? इट इज़ अ कंप्यूटर वायरस विच इन्फेक्ट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. ये कंप्यूटर वायरस है जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, .exe एक्सटेंशन होता है जिनका, उन फाइल्स को इफेक्ट करता है। जो फाइल्स हम रन करते हैं उन्हें इफेक्ट करता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारी मेमोरी में किसी इन्फेक्टेड प्रोग्राम की हेल्प से आता है। कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम हमने किसी से शेयर किया या ट्रांसफ़र किया अपने कंप्यूटर में, उससे आया और उसके बाद जैसे ही हमने वो प्रोग्राम रन किया, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है, ऑपरेशन टाइम को इंक्रीज़ करता है कंप्यूटर के, हमारे प्रोग्राम्स को करप्ट कर देता है और फाइल्स को ओवरले कर देता है, उनका डेटा रिमूव कर देता है। द वायरस मैनिपुलेट्स द फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल्स को मैनिपुलेट, चेंज कर देता है, उनके नेम्स को स्वैप कर देता है। मीन्स किसी फाइल का नेम किसी सेकंड फाइल में डाल दिया और उसका नेम दूसरी वाली फाइल में डाल दिया, तो नेम्स को स्वैप कर देता है और इवेंचुअली उनका डेटा लॉस्ट हो जाता है। फाइल्स हमारी स्लोली करप्ट हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। सो दिस इज एलाबामा. Now next is logic bomb. A logic bomb is a program or portion of a program which lies dormant until a specific piece of program logic is activated. In this way, a logic bomb is very analogous to a real world landmine. The most common activator for a logic bomb is a date. तो ये logic bomb क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है या एक प्रोग्राम का एक पार्ट है जो इनएक्टिव रहता है हमारे कंप्यूटर में। ये एक्टिव कब होता है? जब इस प्रोग्राम का कोई ना कोई लॉजिक एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन किया जाता है इस हिसाब से कि जैसे किसी डेट या किसी टाइम पर एक्टिव हो तब तक ये डॉर्मेंट रहे या फिर कह सकते हैं इनएक्टिव रहे। फॉर एग्जांपल, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं लैंड माइन से। लैंड माइन क्या होते हैं? ये एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब होते हैं। जब इस पर कोई स्टेप
रखता है, कोई कदम रखता है या कोई व्हीकल इसके ऊपर से निकलता है तब फटते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो सिमिलरली इसे लॉजिक बॉम्ब से हम कंपेयर कर सकते हैं लैंड माइन को, इसलिए इसका नेम भी ऐसा ही लॉजिक बॉम्ब। तो जैसे हमारा लैंड माइन तब एक्टिवेट होता है जब इस पर कोई पैर रखता है, सिमिलरली ये तब एक्टिवेट होता है जब इसका कोई ना कोई रिलेशन आता है, मीन्स कोई किसी पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर टाइम जिसके लिए वो डिज़ाइंड है, वो जब टाइम आएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन एक्टिवेटर क्या है इसका? द मोस्ट कॉमन एक्टिवेटर इज डेट। द लॉजिक बॉम्ब चेक्स द सिस्टम डेट एंड डज नथिंग अंटिल अ प्री प्रोग्राम डेट एंड टाइम इज रीच्ड। ये डेट चेक करता रहता है लॉजिक बॉम्ब हमारा, और जब वो डेट आती है जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया होता है, उस पॉइंट पे वो एक्टिवेट होता है और अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है और हमारी प्रोग्राम्स को करप्ट करता है, खराब करता है। सो दिस इज व्हाट लॉजिक बॉम्ब इज। नाउ नेक्स्ट इज क्रिसमस वायरस। It is an email worm that spreads via electronic mail as a small executable file with a variety of name and extension. ये email worm email वायरस है जो email की हेल्प से हमारे कंप्यूटर में आता है, फाइल्स की हेल्प से। इसके कई सारे नेम्स और एक्सटेंशंस गिवन होते हैं। The worm is propagated by copying itself onto the local and network drives as well as emailing itself as an attachment to एनी एड्रेस। ये वो हम कैसे कॉपी करता है? ये लोकल हमारे कंप्यूटर में भी आ जाता है, इंटरनेट के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है, और ईमेल के हेल्प से भी एक यूज़र से दूसरे यूज़र में एज एन अटैचमेंट अटैच होके चला जाता है। इट कुड ब्रीड फ्रॉम द एड्रेस बुक एंड फाइल्स स्टोर्ड ऑन द इन्फेक्टेड मशीन। अब जैसे हमारे कंप्यूटर में एक बार आ गया, एंटर कर गया, तो ये वहाँ पे भी अपना नंबर को रेप्लिकेट करेगा, बढ़ाएगा अपने नंबर को, मल्टीप्लाई करेगा। Infected email messages arrive with the subject Merry Christmas and body Happy Holidays। अब क्या होगा? ईमेल आएगा हमें, मैरी क्रिसमस के नाम से ईमेल आया और उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ आया हैप्पी हॉलीडेज। तो ये एक सिंपल ईमेल नहीं होता, ये क्रिसमस वायरस का ईमेल होता है, जिससे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है ईमेल की हेल्प से। द अटैचमेंट हैज़ द नेम पोस्ट कार्ड। अब उसमें जो अटैचमेंट अटैच होता है उसमें नेम होता है पोस्ट कार्ड, फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन .exe। पोस्ट कार्ड .exe फाइल होती है, वो हम जैसे ही उसे ओपन करते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हमारी डिवाइस में आ जाता है और अपने नंबर को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। सो दिस इज क्रिसमस वायरस। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवेयर। What is adware? It is a program that displays an unwanted advertisement in a banner, pop-up window on web pages, email messages और एनी अदर इंटरनेट सर्विस। ये वायरस जो होता है एडवेयर, ये इंटरनेट की हेल्प से आता है। ये एक प्रोग्राम होता है जो एक अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट की तरह हमारी स्क्रीन पर पॉपअप होता है। मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन हमारी ओपन है तो हमारे वेब पेज पर या किसी ईमेल मैसेज पर या फिर किसी अदर कोई भी इंटरनेट सर्विस पर ये एज अ पॉपअप एडवर्टाइजमेंट अपीयर होता है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमें रीडायरेक्ट कर देता है एक वायरस कंटेंट साइट पर, उस साइट पर ले जाता है जहाँ पे वायरस कंटेंट होता है, और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस इंस्टॉल हो जाता है और इट अफेक्ट्स आवर कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होता है? ये एक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट की तरह इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आता है, ईमेल में या वेब पेजेस में या दूसरी इंटरनेट सर्विस में, और जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है एज अ वायरस और इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। सो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से आता है, इसलिए नेम है एडवेयर। Now, last one is spyware. What is spyware? A program placed on a computer or mobile device without the user's knowledge that secretly collects information about the user and then communicates the same information to some outside source while the user is online. Spyware, as a name suggests, spy means जासूस होता है, spy। तो spyware भी कह सकते हैं एक जासूस की तरह ही ये प्रोग्राम है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल्ड रहता है और हमें पता नहीं होता। दैट इज़ नॉट इन आवर नॉलेज कि हमारे डिवाइस पर इंस्टॉल्ड है, और ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी सिंपल इन्फॉर्मेशन हो, उसे सीक्रेटली कलेक्ट करता रहता है। और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है? जैसे ही हम ऑनलाइन होते हैं, हम इंटरनेट ऑन करते हैं, हमारी सारा डेटा इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे सोर्स पे जहाँ से आया होता है। फॉर एग्जांपल, जिसने इसे डिज़ाइन किया होता है उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्पाईवेयर। इट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट्स आवर कंप्यूटर। जैसे स्लीपर था, स्लीपर हमारा फाइनेंशियल डेटा और पर्सनल डेटा लीक करता था, वैसे ही स्पाईवेयर है। दिस ऑल्सो लीक्स all our data and infects our computer in that way. So these were the examples of virus: worm, Trojan horse, rootkit, sweeper, sleeper, Alabama, logic bomb, Christmas virus, adware and spyware.
So that's all for today's lecture, in which we discussed the example of viruses and how they affect the computer system and mobile devices. कैसे वो affect करते हैं, we discussed about that. So that's all for today. In the next lecture we'll start with sources of virus, कि कैसे वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर करता है, किन फाइल्स के साथ या किस तरीके से. We'll discuss that. So keep studying, stay fit, stay healthy. Thank you and have a nice day.